यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। यूनिट्स कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स पूरी दुनिया में यूज होते रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेस यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। CGPM द्वारा रिकमेंडेड SI प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं वो हम लोग सीखेंगे। और फिर डायमेंशन का क्या यूज है इसको भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं इन सारी बातों को एक कॉर्नर पे लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमें पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डेफिनेशन ऑफ बेस यूनिट, SI प्रीफिक्सेस, डायमेंशन एंड यूज ऑफ डायमेंशन। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। डेफिनेशन लिखने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए मम्मी ने आपको कहा बेटा मार्केट से सेब खरीद के ले आओ। आप मार्केट गया और आपने मार्केट से 5 केजी सेब खरीद के ले आया। दुकानदार ने आपको 5 केजी सेब तराजू से तौल करके मान लो 2 कैरी बैग में करके आपको दिया। तो दुकानदार ने सेब को क्वांटिफाई कैसे किया? तराजू से तौल करके। किस चीज़ को क्वांटिफाई किया? तो सेब के मास को तराजू से तौल करके क्वांटिफाई किया इन केजी, और वो हुआ हमारा 5 केजी। तो यहाँ पे ये जो मास है वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो किसी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होगा जिसको हम लोग मेजर करके क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्पल जो एक मटेरियल है, इसका मास जो एक प्रॉपर्टी है, उसको मेजर किया इन केजी बाय मेजरिंग इट्स मास थ्रू वेइंग स्केल। तो यहाँ पे मास क्या होगा? हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो डेफिनेशन के फॉर्म में क्या होगा? ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसको मेजर करके हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो डेफिनेशन होगा अ फिजिकल क्वांटिटी
is a property of material or system that can be quantified by measurement. Physical quantity is a property of material or system that can be quantified by measurement. तो जैसा हमने एग्जांपल लिया था, मास को हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं तराजू से तौल करके, इसलिए मास क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। लेंथ, किसी चीज़ की लंबाई को हम लोग भी मेजर करके टेप से डिसाइड कर सकते हैं कितना मीटर लंबा है ये। टाइम, टाइम को भी आप वॉच से मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर, करंट, स्पीड, फोर्स एटसेट्रा, ये सारे क्या होंगे, फिजिकल क्वांटिटी होंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को आप मेजर कर सकते हैं। तो हमने जो एग्जांपल लिया था, मास ऑफ द एप्पल, मास ऑफ द एप्पल यू हैव बाउट, आपने कितना एप्पल खरीदा था, तो 5 kg। यहाँ पे एप्पल हमारा क्या है, एक मटेरियल है, उसका मास क्या है, एक प्रॉपर्टी है। इस मटेरियल के इस प्रॉपर्टी मास को क्वांटिफाई किया इन केजी वेइंग स्केल से मेजर करके। ये हमारा क्या है, क्वांटिफिकेशन है। क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटी, फाइव के जी हमारा क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मास क्या होगा हमारा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। क्योंकि इसी प्रॉपर्टी को आपने क्वांटिफाई किया है इन केजी बाय मेजरिंग इट्स मास थ्रू वेइंग स्केल। तो यहाँ पे मास हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो क्वांटिटी है इसमें 2 टर्म इन्वॉल्व है। एक 5 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। दूसरा केजी जो हमारा यूनिट है, जिस यूनिट में हमने मेजर किया है। 5 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी हमारा यूनिट, जिस यूनिट में हमने इसके प्रॉपर्टी मास को मेजर किया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी को यदि हम मेजर करेंगे तो उसमें कम से कम 2 कैरेक्टरिस्टिक तो बियर करेगा ही करेगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट है, 2 से ज़्यादा भी करेगा तो वो हम कुछ एग्जांपल दे करके क्लियर करेंगे। तो कहने का मतलब अ फिजिकल क्वांटिटी possesses at least 2 characteristics in common. One is
numerical magnitude and other is unit in which it is measured. फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो कम से कम 2 कैरेक्टरिस्टिक तो बियर करेगा ही करेगा, कम से कम 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। एक, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व होगा ही होगा, और सेकंड यूनिट जिसमें हमने उसको मेजर किया है। तो यहाँ पे आप देखिए एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक वर्ड हमने यूज किया है, मतलब कम से कम 2 तो होगा ही होगा, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फोर्स मान लीजिए ये हमारा 5 न्यूटन फोर्स है। तो 5 न्यूटन फोर्स में 5 एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और न्यूटन जो फोर्स का यूनिट है जिसमें हमने फोर्स को मेजर किया है, तो 5 न्यूटन। तो यहाँ पे सिर्फ 5 न्यूटन कहने से कंप्लीटली फोर्स को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ हमको उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, जो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब फोर्स का क्वांटिफिकेशन कंप्लीटली करने के लिए, फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक, उसका मैग्नीट्यूड, सेकंड यूनिट जिसमें हम फोर्स को मेजर कर रहे हैं, और तीसरा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल क्वांटिटी बियर कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एटलीस्ट 2 वर्ड का यूज किया। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं एक चीज़ डेफिनेशन में हमने यूज किया है मटेरियल और सिस्टम। यहाँ पे यदि हम देखें, जैसा हमने एक एग्जांपल लिया था एप्पल का जो एक मटेरियल है, हम एक एग्जांपल लेते हैं सिस्टम का। तो मान लीजिए अर्थ और मून, ये अर्थ और मून ये दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो फोर्स जो एक दूसरे पे लगा रहा है वो हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और ये फिजिकल क्वांटिटी किसका है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो अर्थ और मून के बीच में लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पे अर्थ और मून ये 2 एक अलग अलग ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों जो है मिलकर के एक हमारा सिस्टम बना रहा है। इस सिस्टम में फोर्स दोनों पॉइंट के दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना लग रहा है वो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में। तो मटेरियल या सिस्टम का भी एग्जांपल हमने बता दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपका है 5 kg। तो एप्पल यदि आप इंडिया में खरीदें, या फिर आप अमेरिका में खरीदें, या फिर आप पाकिस्तान में खरीदें, तो ये 5 kg जो एप्पल होगा वो कहीं भी एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। मतलब यदि हम इंडिया में सेव करते 5 kg, उसको हम अमेरिका में तोलवाएं तो वो भी हमारा 5 kg होगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली हमारा ये जो क्वांटिटी है वो एक हमारा फिक्स्ड क्वांटिटी है, एक वेल डिफाइंड क्वांटिटी है। तो 5 kg जो है वो हमारा क्या है, 1 kg का 5 टाइम्स है। तो डेफिनेटली 1 kg जो है हमारा वेल डिफाइंड क्वांटिटी है। तो इस क्वांटिटी को, इस यूनिट को डिफाइंड करने के लिए, बताने के लिए, जो भाई इतना हमारा 1 kg होगा मटेरियल, कोई न कोई एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे बना हुआ होगा जिसके रिकमेंडेशन को सारे कंट्री एक्सेप्ट करते होंगे।
तो वाकई ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CGPM। फुल फॉर्म होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। एक्चुअली CGPM एक फ्रेंच नेम का शॉर्ट फॉर्म है और उसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। तो CGPM एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे बनाया गया और उनको ये काम दिया गया जो भैया आप एक्सपेरिमेंट करो और जो बेस्ट तरीका है मेजरमेंट का वो हमें बताओ और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो CGPM जो है वो हमारा यूनिट हम लोगों को रिकमेंड करता है। तो यूनिट का डेफिनेशन क्या होगा? कोई भी जो मेजरमेंट होता है फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट, वो सिंपली एक कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड से, और उस स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट। यहाँ पे एप्पल का जो मेजरमेंट हुआ इन 5 kg, यहाँ 5 kg जो है वो सिंपली 1 किलोग्राम से 5 गुना है, मतलब 1 किलोग्राम से कंपेयर किया गया, ये कितना ज़्यादा है। ठीक, तो ये जो 1 किलोग्राम वो हमारा क्या होगा? मास का यूनिट होगा। इसका डेफिनेशन हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is a comparison with a standard magnitude and this standard magnitude is called unit of the physical quantity। किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो सिंपली एक कंपैरिजन होता है उसके उस फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड से, और उस स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड को हम लोग यूनिट बोलेंगे। यहाँ पे 5 kg में kg से कंपेयर किया गया, यहाँ पे किलोग्राम क्या होगा? मास का यूनिट कहलाएगा। यदि हम लेंथ मेजर करते हैं, मान लो लेंथ हमारा 2.5 मीटर है, तो यहाँ पे मीटर जो हमारा क्या है? लेंथ का यूनिट है। सिमिलरली सेकेंड या मिनट टाइम का यूनिट है। टेम्परेचर का केल्विन हमारा यूनिट होता है। स्पीड का मीटर पर सेकेंड, ये सारे हमारे क्या हैं? यूनिट हैं। तो यूनिट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? किलोग्राम किसका यूनिट है? किलोग्राम मास का। मीटर फुट, सेकेंड टाइम का यूनिट है। न्यूटन मीटर पर सेकेंड। एटसेट्रा। ये सारे जो है हमारे यूनिट का एग्जाम्पल है। तो अब सवाल है जो यूनिट डिसाइड कौन करता है? तो हमने बताया था जो CGPM उसके लिए बनाया गया है, जो यूनिट को डिसाइड करता है। CGPM एक्चुअली ये फ्रेंच नेम का शॉर्ट फॉर्म है
इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। ये हमारा क्या है, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। इसको अथॉरिटी दिया गया, हैविंग अथॉरिटी टू डिसाइड यूनिट ऑन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। क्लियर? तो अब देखेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, ये जो हमारा दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। एक होता है हमारा फंडामेंटल, इसको बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन मैं लिखता हूं, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी which can be quantified by the process of measurement only। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम लोग क्वांटिफाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट करके, मतलब उसमें कोई भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। हमने जो एग्जांपल लिया था लेंथ का, लेंथ में कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं होता, सिंपली आप टेप लेंगे और मेजर कर लेंगे जो इसकी लंबाई कितनी है। यदि हम मास की बात करें तो मास को भी आप डायरेक्ट मेजर करेंगे, देयर विल नॉट बी एनी कैलकुलेशन। आप तराजू से सिंपली उसको तौलेंगे। लेकिन यदि हम बात करें स्पीड की, तो क्या स्पीड को आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। स्पीड में एक कैलकुलेशन होता है। आप कहेंगे स्पीडोमीटर डायरेक्ट हमें बताता है, लेकिन वो सही नहीं है। स्पीडोमीटर एक डिवाइस है, एक मशीन है जो कैलकुलेशन करता है और उस कैलकुलेटेड वैल्यू को डायरेक्ट आपको डिस्प्ले करता है। तो एक्चुअल में स्पीड को क्वांटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर इंटरवल में कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, वो हम देखेंगे और उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे और कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में,
वो भी मेजर करेंगे और दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। तो स्पीड को हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, वो एक कैलकुलेटेड वैल्यू देता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होगा जिसमें हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली मेजर करेंगे उसको क्वांटिफाई करने के लिए। तो ऐसे क्वांटिटी क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा। यहाँ पे एटसेट्रा का मतलब बहुत सारे नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा एकदम फिक्स्ड क्वांटिटी है और वो हमारा ओनली 7 क्वांटिटी है, जिसको हम लोग फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी कहते हैं। हम आगे देखते हैं उसको। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 है उसको डिस्कस करने से पहले एक टर्म है हमारा एसआई यूनिट, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इन 1971 CGPM held a meeting and decides a system of unit which is called SI यूनिट। SI यूनिट जो हमारा है वो फ्रेंच नेम है और इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हमारा इंग्लिश में होता है और ये एक्चुअली में है क्या? फ्रेंच है। फ्रेंच नेम का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो 1971 में CGPM एक मीटिंग किया और एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिलीवर्ड किया, जिसको हम लोग बोलते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हम देख रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से हैं। जैसा हमने बताया टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन से हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज। सिर्फ 7 हैं। कौन कौन से हैं? टेबल में बना देता हूँ। क्वांटिटी, SI यूनिट, एंड सिंबल। SI यूनिट का सिंबल क्या है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, amount of substance, luminous intensity। ये हमारे 7 जो हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज हैं। मास का जो SI यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। और किलोग्राम का जो सिंबल है वो केजी, के भी स्मॉल और जी भी स्मॉल।
लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और मीटर का सिंबल स्मॉल m। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, स्मॉल s सिंबल। टेम्परेचर का केल्विन, सिंबल कैपिटल के। करंट का एम्पियर, और सिंबल में कैपिटल ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस का मोल, MOLE मोल, और ये हमारा MOL सिंबल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, कैंडेला, और सिंबल स्मॉल c स्मॉल d। ये हमारे 7 जो हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज हैं। इस 7 को आपको एकदम मुंहजबानी आपको याद रखना है। इस 7 के अलावा 2 और क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये सारे जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसको देखने से एक चीज़ तो आपको समझ में आती है, जो हमारा कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी बाकी और से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। यदि हम बात करें मास की, तो मास जो है हमारा कम्प्लीटली लेंथ से इंडिपेंडेंट है। यदि हम लेंथ की बात करें तो कम्प्लीटली हमारा करंट से इंडिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा उसकी 2 प्रॉपर्टीज होंगी, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। एंड अदर quantities may be expressed in terms of fundamental quantities। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी जो होगा वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, और बाकी इस फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जो क्वांटिटीज होंगे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस किए जाएंगे, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज से वो डिराइव्ड किए जाएंगे। इस 7 के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होते हैं। Besides these 7 fundamental quantities, there are 2 supplementary क्वांटिटीज। कौन कौन से हैं? तो एक में क्वांटिटी SI यूनिट,
एंड सैम्बोल। एक हमारा प्लेन एंगल, और दूसरा हमारा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन, और सॉलिड एंगल का एसटी रेडियन। रेडियन का सैम्बल स्मॉल आर ए डी, सारे स्मॉल, और एसटी रेडियन का एस आर। तो ये हमारे दोनों जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहलाते हैं। मतलब आपको ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होता है, इस दोनों को आपको याद रखना है। बाकी किसी क्वांटिटीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटी, नाम से ही क्लियर है, ये क्वांटिटी निश्चित रूप से किसी दूसरे क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव किया गया होगा। तो इसका डेफिनेशन होता है अ फिजिकल क्वांटिटी which can be obtained or derived from the fundamental quantities. Is called derived quantity। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। एरिया को किसी भी तरीके से आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। यदि हम लेंथ मेजर कर लें, विड्थ मेजर कर लें, तो हम एरिया निकाल सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो लेंथ हमारा, वो तो लेंथ है ही हमारा, ये विड्थ भी एक्चुअल में क्या है, वो भी हमारा लेंथ ही है, ये भी हमारा लेंथ ही है। और ये लेंथ हम जानते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब यदि हम ये दोनों बेस क्वांटिटी हम जानें तो हम एरिया निकाल सकते हैं। मतलब बेस क्वांटिटी के हेल्प से हम एरिया को डिराइव कर सकते हैं। इसलिए हमारा एरिया क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ, जनरल फॉर्मूला हम बता रहे हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये लेंथ एक्चुअल में, ये तो लेंथ है ही, विड्थ हमारा, ये भी हमारा एक्चुअल में क्या है? लेंथ ही है। और हाइट भी हमारा क्या है? एक्चुअल में लेंथ ही है। तो मतलब वॉल्यूम जो है वो एक्चुअली 3 लेंथ का प्रोडक्ट है। और ये लेंथ हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मतलब वॉल्यूम को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ये जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है इसको मेजरमेंट करके हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसलिए वॉल्यूम हमारा क्या होगा? डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। यदि हम स्पीड की बात करें, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या? वो तो हमारा लेंथ ही है अपॉन टाइम। मतलब यदि हमको लेंथ पता हो,
मतलब किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यदि ये हमको पता हो और वो ड्यूरेशन मतलब टाइम पता हो, तो हम लोग स्पीड को निकाल सकते हैं। तो लेंथ हमारा क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम भी हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी का रेशियो हमारा क्या है, स्पीड है। तो कहने का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से हमने स्पीड को डिराइव किया, इसलिए स्पीड क्या होगा, डिराइव क्वांटिटी होगा। बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। डेल बी अपॉन टाइम यदि सैम्पल के फॉर्म में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा डेल बी मतलब डेल एस अपॉन टी डिवाइडेड बाय टी, मतलब डेल एस अपॉन टी स्क्वायर। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ये हमारा क्या है, एक्चुअल में लेंथ ही है हमारा, अपॉन टाइम स्क्वायर। तो लेंथ हमारा क्या है, बेस क्वांटिटी है, टाइम भी हमारा बेस क्वांटिटी है। तो यदि ये दोनों बेस क्वांटिटी हमको पता हो तो एक्सेलरेशन हम डिराइव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन जो है डिराइव हुआ बेस क्वांटिटी से, लेंथ और टाइम से। तो ये हमारा क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। तो ये तो हुआ डिराइव्ड क्वांटिटी का डेफिनेशन। इससे पहले हमने बताया था जो भाई फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 ही है और 2 है हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो यदि हम इस 7 और 2 इसको याद रखना बहुत ही आसान है। तो यदि ये 7 और 2 9 इसको यदि हम याद रखें तो हम ये कह सकते हैं भाई जो कौन सा डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि 7 + 2 के अलावा जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो हमारे डिराइव्ड क्वांटिटी होंगे। जैसे एक्सेलरेशन, इसकी बात करें तो हम लोग जो 7 जानते हैं उसमें ये एक्सेलरेशन नहीं आता है, स्पीड भी उसमें नहीं आता 7 + 2 में, वॉल्यूम भी नहीं आता है, एरिया भी नहीं आता है। तो कहने का मतलब सिर्फ हम फिजिकल क्वांटिटी को देख करके हम ये कह सकते हैं ये डिराइव्ड क्वांटिटी है या नहीं है, यदि हम 7 + 2 9 क्वांटिटीज को मेमोराइज कर लें तो इसको हम ऑल क्वांटिटीज except 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities are डिराइव्ड क्वांटिटीज। 7 + 2 के अलावा सारे क्वांटिटी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होंगे। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कौन कौन से सिस्टम यूनिट मेजरमेंट करने का पॉपुलर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक बहुत ही पॉपुलर यूनिट रहा है FPS। FPS दूसरा रहा है CGS, तीसरा हमारा MKS और चौथा हमारा जो हम लोग करंट में भी यूज कर रहे हैं वो SI यूनिट। FPS में F फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड। इस सिस्टम में लेंथ का मेजरमेंट फुट में किया गया, मास का मेजरमेंट पाउंड में और टाइम का जो
यूनिट लिया इसमें सेकंड लिया। CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। सेंटीमीटर लिया लेंथ का यूनिट, ग्राम लिया मास का एंड सेकंड लिया टाइम का यूनिट इस सिस्टम में। MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। मीटर इसमें लिया यूनिट लेंथ का, किलोग्राम मास का और सेकंड जो लिया वो टाइम का। SI यूनिट, ये जो हमारा एक्चुअल में मॉडिफिकेशन है MKS सिस्टम का, मॉडिफिकेशन ऑफ MKS, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।